Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। इससे पहले मैंने आपके साथ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की आप प्लेलिस्ट देख रहे हो आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। किसी भी सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न वीडियो होती है, क्योंकि उसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से टॉपिक से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और कौन से जो टॉपिक है आपने स्किप करने हैं उस पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपका एज इट इज सेम रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ही बेस्ड था। आप इंट्रोडक्शन स्किप नहीं कर सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आंसर को लिखने का एक पैटर्न है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। देन उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा डिसकंटेंट अमंग सिख। द एंटायर सिख कम्युनिटी वॉज एनरेज्ड ऑन असॉल्ट ऑन द गोल्डन टेम्पल बाय द इंडियन आर्मी। पूरी सिख कम्युनिटी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई जब इंडियन आर्मी ने जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर गोलियाँ चलवाई। A large number of innocent pilgrim, including women and children, were killed in the heavy gunfire. बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस ऑपरेशन में जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है रिटालिएशन इन सोसाइटी। इट वाइडन द गल्फ बिटवीन हिंदू एंड द सिख। ऑपरेशन की वजह से हिंदू और सिख के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि एक दूसरे से और नफरत जो है दोनों कम्युनिटीज़ ने करनी स्टार्ट कर दी। इट ऑल्सो अफेक्टेड द अदर माइनॉरिटीज़ हु फेल्ट दैट इफ दिस कैन बी डन टू सिख दे कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो कम हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी हिंदू हैं और बाकी जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो उनको भी लगा कि अगर ये सिख कम्युनिटी के साथ हो सकता है, उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे गोलियां चलवाई जा सकती हैं, कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा जा सकता है, तो उनके कम्युनिटी पर भी ये सब कुछ किया जा सकता है असॉल्ट। आपका सेकेंड पॉइंट है ऑपरेशन वुड्रॉज। गवर्नमेंट कंडक्टेड ऑपरेशन वुड्रॉज, अरेस्टिंग एंड समटाइम्स टॉर्चरिंग और किलिंग थाउजेंड्स ऑफ सिख इंक्लूडिंग ऑल द प्रोमिनेंट अकाली लीडर्स एंड इंस्टीट्यूटिंग ऑर्डिनेंसेस फॉर डिटेंशन विदाउट ट्रायल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स फॉर एविडेंस। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन वुड्रॉज भी स्टार्ट किया था जिसके अंदर वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं अगर उन्हें शक है किसी भी पर्सन पे। इसमें ज़्यादातर अकाली लीडर्स, यानी कि अकाली पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था। ऑर्डिनेंसेस जो है पास किए गए थे कि बिना ट्रायल के, बिना उन्हें कुछ बताए जो है उन्हें जो है डिटेन कर लिया जाएगा, यानी पकड़ लिया जाएगा, उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी ताकि जो है एविडेंसेस वो इकट्ठे किए जा सके। मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड, वहाँ पर जो है मिलिट्री रूल लगा दिया गया। कंप्लीट प्रेस सेंसरशिप, यानी कि जो न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, टीवी, इन सबको जो है सेंसर कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन सी न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचेगी, यानी कि लोगों तक न्यूज़ तक पहुंचने से सरकार ने रोका। एंड गोल्डन टेम्पल वाज ऑक्यूपाइड मिलिट्रली, और गोल्डन टेम्पल जो है वो उस टाइम पे मिलिट्रली जो है वो पूरा कंट्रोल कर लिया, वहाँ पे मिलिट्री रूल लगा दिया ताकि दोबारा से कोई वेपन्स लेकर टेम्पल में ना घुस सके और वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट की डिमांड ना कर सके। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी वाज द मोस्ट नोटेबल इवेंट रिलेटेड टू द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद इंदिरा गांधी जो है उनका असैसिनेशन हो गया, यानी उन्हें मार दिया गया, उनके ही बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मारा है। इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। शी वॉज शॉट डेड बाय 2 ऑफ हर सिख बॉडीगार्ड्स, सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह। तो उनके ही बॉडीगार्ड्स जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन्होंने गवर्नमेंट राइफल्स जो उनको प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी उसी से जो है उस टाइम पे जो करंट प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की उन्हें मार दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इंदिरा गांधी ने ही ऑर्डर्स दिए थे उस टाइम पर गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलवाने के लिए। द प्राइमरी रीजन फॉर द असैसिनेशन वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार विच वाज ऑर्डर्ड बाय हर, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर इन्होंने ही दिया था। पॉइंट है एंटी सिख राइट। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन 31 अक्टूबर 1984, एंटी सिख राइट टुक प्लेस ऑन 1 नवंबर 1984। जैसे ही इंदिरा गांधी की डेथ होती है 31 अक्टूबर 1984 को, अगले ही दिन पूरी सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है लोग गुस्सा हो जाते हैं और जो बदला है, जो रिवेंज है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। एज द मीडिया स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ गांधीज असैसिनेशन, सपोर्टर्स ऑफ द डिपार्टेड प्राइम मिनिस्टर फ्यूल्ड राइट्स ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन न्यू दिल्ली। तो पूरे इंडिया में जो है
ये बात आग की तरह फैल जाती है कि जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर, उनकी डेथ हो गई है, उनके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मारा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद, रायट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, और स्पेशली दिल्ली वाले एरिया में। द मॉब अटैक सिख नेबरहुड्स ब्रूटली किलिंग एंड सिख मैन एंड वुमेन दे कुड फाइंड। तो बहुत बार ऐसा देखा कि भीड़ में लोग आते थे तो सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा है बहुत बुरे तरीके से। देयर शॉप्स एंड हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड एंड बर्न्ड, उनकी दुकानें, उनके घर जो है जलाए गए हैं। तो ये एंटी सिख राइट जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देखने को मिले। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनजस्टिस अगेंस्ट सिख। द राइट दैट erupted from Gandhi's assassination caused bloodshed and heartache for Sikh nationwide। ये जो दंगे फसाद हुए थे इसके बाद बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ, जो लोग हैं उनकी जान जो है इस चीज़ में गई है, और बहुत सारा उनका नुकसान हुआ है, बट उनको कोई भी इस चीज़ में इंसाफ नहीं मिला सरकार की तरफ से, सरकार ने कोई मदद नहीं की। मोर देन अ डजन पीपल हैव इवन बीन चार्ज विद द मर्डर ऑफ एस्टिमेटेड 10,000 सिख। तो यहाँ पर जब 10,000 लोग जो है उनका मर्डर किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, सिर्फ 12 से 15 लोगों पर ही ब्लेम था या उन पर केस फाइल हो सका एक्चुअल में। तो यहाँ से पता लगता है कि सरकार ने कोई भी मदद नहीं की थी सिख कम्युनिटी की उस टाइम पर। इट हैड डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द सिख कम्युनिटी एंड द होल कंट्री। कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है हमें सिख कम्युनिटी पर होता दिखा, ऑल ओवर इंडिया जो है दंगे फसाद होते दिखे। नेक्स्ट आपका 6th पॉइंट है द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनके बेटे राजीव गांधी हैं। ही नेगोशिएटेड विद मॉडरेट अकाली दल सिख लेड बाय हरचंद सिंह लोंगोवाल टू ब्रिंग पीस इन पंजाब। तो यहाँ पर जब ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, तो राजीव गांधी जो उस टाइम पे अकाली दल के लीडर थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनके साथ एक पीस ट्रिटी जो है, अकॉर्ड जो है वो साइन करते हैं। द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड वॉज साइंड ऑन 24 जुलाई 1985। इसकी डेट आपको याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। दिस पीस एग्रीमेंट ग्रांटेड मेनी ऑफ द सिख कम्युनिटी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। अब यहाँ पर इस पीस एग्रीमेंट में ये था कि सिख कम्युनिटी के काफ़ी सारे ऐसे डिमांड्स थे जो इस एग्रीमेंट के थ्रू माने जाएंगे। हाउएवर द एक्सट्रीमिस्ट रिगार्डेड लोंगोवाल वॉज अ traitor to the Sikh cause and he was assassinated in August 1985। अब बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा बोला कि लोंगोवाल जो है इन्होंने धोखा दिया है सिख कम्युनिटी को। एक्चुअल में इनका मेन रीज़न यहाँ पे शांति बनाना नहीं है, ये बल्कि सपोर्ट पाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, इसलिए इन्होंने ये एग्रीमेंट और अकॉर्ड साइन किया है। इसी के चलते जो लोंगोवाल है इनको भी मार दिया गया था 1985 में। हाउएवर द प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस। और जो भी प्रॉमिस किए गए थे कि हम लोग इस चीज़ को चेंज करेंगे, जो हम नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे, वो कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा था। आपका पॉइंट है बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182। एयर इंडिया फ्लाइट 182 विच वॉज ऑपरेटिंग ऑन मॉन्ट्रियल लंडन दिल्ली रूट वॉज ब्लोन अप बाय अ बॉम्ब। तो एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो ऑपरेट कर रही थी मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन से दिल्ली, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था इस फ्लाइट के अंदर। द प्लेन क्रैश्ड इनटू द अटलांटिक ओशन। उसके बाद जो ये प्लेन है ये क्रैश कर अटलांटिक ओशन में गिर गया, जिसके अंदर 329 लोग जो है वो मारे गए। द अटैक इज कंसिडर्ड टू बी रिटेलिएशन अगेंस्ट द ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये जो अटैक किया गया था इस प्लेन पर, ये समझा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए जो है अटैक किया गया था प्लेन पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर वॉज अ नेम गिवन टू 2 ऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया इन द लेट 1980s टू फ्लश आउट द रिमेनिंग सिख एक्टिविस्ट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है ये भी किया गया था, जिसके अंडर 2 ऑपरेशन चलाए गए थे 1980s में, ताकि बचे हुए जो बाकी के सिख एक्टिविस्ट हैं जो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान की और उससे रिलेटेड जो भी उनकी डिमांड्स थी, या जो गोल्डन टेम्पल में वो वेपन्स लेकर घुसे हुए हैं या फ्यूचर में उनका कोई प्लान है, तो उनको भी निकालने के लिए बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया था। दीज अटैक्स वर टुवर्ड्स खालिस्तानी मिलिटेंट्स हु वर यूजिंग द गोल्डन टेम्पल एज अ बेस। तो खालिस्तानी मिलिटेंट्स पे अटैक किया गया था जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस एरिया बनाकर वहाँ से अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट की थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है President rule in Punjab. In 1987, the state government was dismissed and Punjab was placed under president rule. 1987 के अंदर जब देखा कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, पीसफुल एटमोसफेयर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पर डिसमिस कर दिया गया और वहाँ पर लगा दिया गया प्रेसिडेंट रूल, यानी कि स्टेट एमरजेंसी।
Despite the resumption of discussions between the government and the modern Sikh leaders, the violence continue. अब यहाँ पर बहुत कोशिश की गई कि डिस्कशंस हो सके, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो मेंटेन हो सके, तो इसीलिए सरकार ने जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके साथ बैठकर बात की, पर फिर भी वहाँ पर दंगे फसाद वायलेंस जो है वो नहीं रुका. द प्रेसिडेंट रूल वॉज फाइनली ब्रॉट टू एन एंड फॉलोइंग इलेक्शंस इन February 1992 विच वॉन बाय कांग्रेस. और बाद में जाकर प्रेसिडेंट रूल कब हटा? 1992 के अंदर, जब वहाँ पर इलेक्शन करवाए गए और कौन सी पार्टी वहाँ पर जीती? कांग्रेस. हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद काफ़ी वायलेंस इंक्रीज हो गया था, ब्लडशेड हुआ, जो वहाँ पर लॉलेस सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई थी, और 9 से 10 साल जो है उस चीज़ को ठीक करने में गवर्नमेंट को लगे. नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट. आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.